हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज का हमारा टॉपिक है वोल्टामीट्री इन क्वाइट एंड स्टीरर सॉल्यूशन। देखो जो ऊपर की पहली वीडियो है, अगर वो क्लियर नहीं है तो आप उसको अपने नोट्स, अपने साइड में नोट्स रखें और उससे कोरिलेट कर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर ज़्यादा क्लियरेंस से करते हैं तो वो अपलोड नहीं हो पाती वीडियो, इसलिए थोड़ा आप उसको या फिर उसकी जो है क्लियरिटी है उसको चेंज करके 140 टू 240 ऐसे करके आप कर सकते हो। ठीक है, हो जाएगी इजीली। अब इसके अंदर है हमारा वोल्टामीट्री। वोल्टामीट्री क्या है? दिस इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ये भी सेम ऐसे ही है जैसे हमने पोलैरोग्राफी पढ़ा है ना, कोल्यूमेट्री पढ़ते हैं, पोटेंशियोएम्फ्रोमेट्री पढ़ते हैं, तो ऐसे ही वोल्टामीट्री होता है। इसके अंदर क्या है डिफरेंस कि इसके अंदर जो हम सैंपल को एनालाइज करते हैं उसका हम माइक्रो के अंदर उसका अमाउंट लेते हैं, या फिर हम स्मॉल कंसंट्रेशन वाले कंपाउंड को भी हम इसके अंदर डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका करंट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर क्या है? इसके अंदर हम 3 टाइप्स की इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। देखो जो डीएमई के अंदर हम पढ़ते हैं उसमें एक वर्किंग इलेक्ट्रोड होता है, ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड होता है मेनली पोलैरोग्राफी में, और थर्ड इसमें रिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है। लेकिन यहाँ पे हम कौन सी इलेक्ट्रोड यूज करेंगे? वर्किंग इलेक्ट्रोड करेंगे, सेकेंड इसमें रिफरेंस, और थर्ड काउंटर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। तो वर्किंग इलेक्ट्रोड का काम क्या है कि जो हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। ठीक है, जो फिर इसके अंदर सेकंड है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो क्या करेगा, उसके अंदर जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, जो हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उसका जो पोटेंशियल है वो हर टाइम पे क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। इसके लिए हम मरकरी की इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड जो किससे बनी है, ये सिल्वर है, ये मरकरी है, ये दोनों हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आता है काउंटर इलेक्ट्रोड। काउंटर इलेक्ट्रोड हम मरकरी, प्लेटेनियम है, ये कोई भी यूज कर सकते हैं। दैट कंप्लीट द सर्किट, मतलब इसका काम होता है सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करना। ठीक है, इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सिग्नल सोर्स थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रोड। मतलब इसका काम है केवल सर्किट को कंप्लीट करना। ये किससे? वर्किंग इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच में रहेगा। ये वर्किंग इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को कहाँ ट्रांसफर करेगा? नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, ये जो सोर्स है, मेन सॉल्यूशन है, उससे इलेक्ट्रॉन को लेके वर्किंग इलेक्ट्रोड तक उसको पास करेगा। ठीक है, ये हमारा इसका इंस्ट्रूमेंटेशन है। हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, करंट हम इनसे, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है। देखो काउंटर इलेक्ट्रोड है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, और ये हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड है। जो हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड कहाँ है? सॉल्यूशन के अंदर होगा। फिर ये इसके इलेक्ट्रॉन को कहाँ, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम काउंटर इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ पे जाएगा बैटरी के थ्रू आके, फिर ही तो यहाँ पे आएगा, और फिर हम इसको वोल्टामीटर के थ्रू मेजर करते हैं। तो इस काउंटर इलेक्ट्रोड का मेन रोल क्या है? सर्किट को कंप्लीट करना। फिर है इसके अंदर डिफरेंस फ्रॉम अदर केमिकल मेथड। मतलब जो हमारी वोल्टामीट्री है वो और मेथड हम पढ़ते हैं उनसे कैसे अलग है। तो देखो कैसे अलग है कि जो पोटेंशियोमीट्री पढ़ते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, क्या मेजर करते हैं? पोटेंशियल मेजर करते हैं। कब करते हैं? जब सिस्टम का करंट जीरो होता है। मतलब जब हम सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, जिस टाइम पे हमारा जो सिस्टम है उसका करंट जीरो होता है, उस टाइम पे हम उसका पोटेंशियल नोट करते हैं कि उस टाइम पे उसके अंदर कुछ पोटेंशियल है या नहीं है। ये हम पोटेंशियोमीट्री के अंदर करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियोमीट्री का फिर क्या निकल के आता है? ग्राफ निकल के आता है। ये हमारे पास क्या है? पोटेंशियल है, ये टाइम है। पोटेंशियल और टाइम, एक टाइम पे करंट क्या होता है? जीरो होता है, उस टाइम पे हम इसका, इस टाइम के रेस्पेक्ट में इसका पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, फिर वोल्टामीट्री है। वोल्टामीट्री क्या है? मेजर द करंट और द चेंज इन पोटेंशियल। इसके अंदर हम दोनों करते हैं, पोटेंशियल को चेंज करते रहते हैं, चेंज होता रहता है किसके थ्रू? वर्किंग इलेक्ट्रोड के थ्रू। क्योंकि वर्किंग इलेक्ट्रोड के अंदर एक टाइम पे पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। तो हम इसके अंदर चेंज, पोटेंशियल चेंज को भी मेजर करते हैं और करंट को भी मेजर करते हैं। और जो हमारा ग्राफ आता है वो कुछ इस टाइप से आता है। स्टार्टिंग में हमारे पोटेंशियल के अंदर चेंज नहीं होगा, जब हम सिस्टम को करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट आएगा। फिर जैसे जैसे इसके अंदर चेंज आएगा तो हमारे पास इस टाइप का कुछ ग्राफ निकल के आएगा। ठीक है,
फिर इसके अंदर है कि जो हमारे वोल्टामीट्री है वो दो टाइप की सॉल्यूशन के अंदर एग्जिस्ट करती है ना। स्टीरर सॉल्यूशन भी हो सकता है या फिर वो क्वाइट सॉल्यूशन भी हो सकता है। स्टीरर सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन या जो भी पार्टिकल प्रेजेंट है वो स्टीर करते रहेंगे, आपस में कोलाइड करते रहेंगे, आपस में घूमते रहेंगे। लेकिन जो क्वाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम ग्लास रोड का यूज नहीं करते, जो सॉल्यूशन हम लेते हैं वो एज उसी मैनर में प्रेजेंट रहेगा। तो जो हमारी स्टीरर है उसका एग्जाम्पल है हाइड्रोडायनामिक वोल्टामीट्री। उसके अंदर हम हाइड्रोडायनामिट्री वोल्टामीट्री यूज करते हैं, मतलब जो वोल्टामीट्री यूज करते हैं उसको हमने हाइड्रोडायनामिक कह दिया। उसके अंदर स्टीरर के अंदर क्या है, वो डायनामिक मोशन प्रेजेंट है, वो घूमते रहते हैं, इसलिए हमने डायनामिक वर्ड इसके अंदर यूज किया है। और अनस्टीरर के अंदर हमने पोलैरोग्राफी डीएमई, जो हमने डीएमई पढ़ा था, जो मरकरी ड्रॉप ऊपर से नीचे गिर रही थी, उस कंटेनर के अंदर मरकरी क्या थी, सैचुरेट थी। मतलब सैचुरेट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, हम उसको बोलेंगे कि वो क्वाइट थी। हम उसको बार बार स्टीरर की हेल्प से हिला नहीं रहे थे, वो जैसी एक बार हमने उसके अंदर डाल दी वो एज इट इज उसके अंदर थी ना, वो उसके पार्टिकल आपस में मूव कर रहे थे, ना हम उसको किसी फोर्स के थ्रू या किसी एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको मूव करा रहे थे। तो स्टीरर क्वाइट के अंदर हमने एग्जाम्पल लिया है डीएमई का। तो जो वोल्टामीट्री है उसके अंदर 3 टाइप के मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। फर्स्ट है माइग्रेशन, सेकंड है डिफ्यूजन एंड थर्ड है इसमें कन्वेक्शन। तो माइग्रेशन का हमें पता है कि माइग्रेशन होता क्या है, मूवमेंट ऑफ आयन है ना, थ्रू सॉल्यूशन बाय, जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके अंदर से आयन्स निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और वो कहाँ जाएंगे, फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर जाएंगे ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का मतलब क्या है, जैसे हम बैटरी को ऑन करेंगे तो उससे क्या होगा, जैसे बैटरी ऑन होगी तो क्या होगा, हमारी सॉल्यूशन के अंदर डिस्टरबेंस आएगा, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है वो अलग अलग होंगे, और वो जो है अपोजिट चार्ज की साइड अट्रैक्शन शो करेंगे, तो वो हमारा माइग्रेशन होगा। डिफ्यूजन सेम है, मोशन ऑफ स्पीसीज कोज बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन के अंदर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फॉलो होता है, मतलब जो आयंस है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की साइड मूव करेंगे। और कन्वेक्शन क्या होता है, मैकेनिकल मोशन ऑफ द सॉल्यूशन एज ए रिजल्ट ऑफ स्टीयरिंग और फ्लो। मतलब कन्वेक्शन के अंदर हम मैकेनिकल मोशन, मतलब उस हम बाहर से उसको मोशन प्रोवाइड करते हैं, जो सॉल्यूशन है हमें किस डायरेक्शन के अंदर उसको मूव कराना है वो हम कन्वेक्शन के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये इसका डायग्राम है, जैसे हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमारे पास नीचे जो पार्टिकल है वो क्या है, फ्लो रीजन है ना, मतलब बल्क सॉल्यूशन प्रेजेंट है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिफ्यूजन लेयर है, फिर ऊपर हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोड होता है, फिर ये ऐसे ही रैंडमली मूव करते रहते हैं, ये हमारे पास स्टीरर सॉल्यूशन है। फिर वोल्टामीट्री एनालाइज है, वोल्टामीट्री एनालाइज के अंदर हमारे पास देखो 2 टाइप के सॉल्यूशन है, ए एंड बी। इसके अंदर हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन ए की ही टाइप का है, उसके अंदर 2 टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट है, या फिर हम उसको स्पीसीज भी बोल सकते हैं। द वोल्टामीट्री एनालाइज विल रिप्रेजेंट द वोल्टाग्राम फॉर मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट। मतलब जो हमारी सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है ना, और वो क्या करते हैं फिर अपनी जो ज़्यादा पोलर है या ज़्यादा आयनिक है, जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उससे जो हमारा वोल्टामीट्री आएगा वो अलग आएगा, जो लेस है उसका हमारे पास लेस आएगा। एक हमारे पास अप्लाइड पोटेंशियल है, यहाँ पे हमारे पास करंट है, पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में हम फिर यहाँ पे क्या निकालते हैं, करंट निकालते हैं। ठीक है, हमारे पास फिर आता है साइक्लिक वोल्टामीट्री। अभी तक हमने जितने भी पढ़े हैं सारे हमने नॉन साइक्लिक में पढ़े हैं, लेकिन जो साइक्लिक मेथड है उसके अंदर हम साइकिल के अंदर पढ़ेंगे। हमने एक बार करंट जनरेट किया, फिर उसको स्टॉप किया, दोबारा से वहीं से उसको स्टार्ट किया और उसके इनिशियल पॉइंट तक हम उसको लेके आए, इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक वोल्टामीट्री। तो इसके अंदर क्या है, द मेथड यूज टू 100 के एट मैकेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन सॉल्यूशन। मतलब इसके अंदर हम 100 के का जो अप्लाइड है वो इसके अंदर हम अप्लाई करते हैं, है ना, अप्लाइड वोल्टेज है वो हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास जो साइक्लिक वोल्टाग्राम है वो उसका डायग्राम कुछ इस टाइप से आएगा। इसमें देखो जब हम साइक्लिक के अंदर पढ़ेंगे तो हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक ही साइकिल के अंदर आएंगे। नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या है, कैथोडिक और एनोडिक। ऊपर की साइड हमारा कैथोडिक ग्राफ रहेगा, नीचे की साइड हमारा एनोडिक ग्राफ रहेगा। जो ऊपर ये पीक रहेगी, यहाँ पे ये पीक है किसके लिए, कैथोड के लिए, ये वाली पीक है पीक फॉर करंट
एनोड के लिए, ठीक है। ये हमने इसके पॉइंट्स को डिस्क्राइब किया है। ए इसके अंदर इनिशियल पॉइंट है जहाँ पे नेगेटिव करंट है, बी हमारा क्या है, इससे सडन इंक्रीज हो गया, फिर डी पे डिक्रीज होगा, फिर यहाँ पे एफ पे हमारे पास पीक आएगी, करंट आएगा किसके रेस्पेक्ट में, एनोड के रेस्पेक्ट में। तो ये इसके पॉइंट्स है, ये आप देख लेना, ठीक है।